वर्क स्ट्रेस ने एक 26 साल की युवा लड़की की जान ले ली। अब मां के इमोशनल लेटर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई सामने आ रही है। भारत को विश्व स्तर पर सबसे अधिक काम करने वाला वर्क फोर्सेज में से एक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में के आधे वर्क फोर्सेस प्रत्येक सप्ताह 49 घंटे से अधिक काम करते हैं, जिससे भारत भूटान के बाद सबसे लंबे समय तक काम करने वाला दूसरा देश बन गया है। ताजा उदाहरण है एक लीडिंग अकाउंटिंग फर्म में 26 वर्षीय भारतीय कर्मचारी की दुखद मौत, जिसने कॉर्पोरेट वातावरण में कार्यस्थल संस्कृति और एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। अर्न्स्ट एंड यंग यानी कि EY में चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पैरायल की फर्म में शामिल होने के 4 महीने बाद ही मौत हो गई। उसके माता पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी नई नौकरी में अत्यधिक काम के दबाव के कारण उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। EY ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि पैरायल को किसी अन्य कर्मचारी की तरह ही काम दिया गया था और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है कि काम के दबाव के कारण उसकी जान जा सकती है। यंग एम्प्लॉय की मौत का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गहरा असर हुआ है, जिससे कई कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स द्वारा प्रचारित हसल कल्चर पर चर्चा शुरू हो गई है। ये एक ऐसी कार्यनीति है जो कर्मचारियों के हितों की कीमत पर उत्पादकता को प्राथमिकता देती है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये संस्कृति नवाचार और विकास को बढ़ावा देती है। कई लोग जुनून या महत्वाकांक्षा के कारण अतिरिक्त घंटे काम करना चुनते हैं। कुछ का कहना है कि कर्मचारियों पर अक्सर प्रबंधन द्वारा दबाव डाला जाता है, जिससे वे थक जाते हैं और बहुत हद तक उनके लाइफस्टाइल पर भी फर्क पड़ता है। पैरायल की मौत तब सुर्खियों में आई जब उनकी मां अनीता ऑगस्टिन द्वारा EY को लिखा गया एक पत्र पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्र में उन्होंने अपनी बेटी पर देर रात और सप्ताहांत में काम करने सहित काम पर अनुभव किए गए कथित दबावों का विवरण दिया और EY से अपनी कार्य संस्कृति पर विचार करने और अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाने की अपील है। उन्होंने लिखा है कि अन्ना का अनुभव एक ऐसी कार्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है जो इंसानों की उपेक्षा करते हुए अत्यधिक काम का महिमांडन करती है। अथक मांगे और अवास्तविक उम्मीदों को पूरा करने का दबाव ठीक नहीं है और इससे हमें इतनी क्षमता वाली एक युवा महिला की जान गंवानी पड़ी, जिसे ओवर टाइम तक का भी पेमेंट नहीं दिया गया था। EY के भारत प्रमुख राजीव मेमानी का कहना है कि कंपनी अपने कर्मचारियों की भलाई को सर्वोच्च महत्व देती है और उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं पुष्टि करना चाहूंगा कि हमारे लोगों की भलाई मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस उद्देश्य का समर्थन करूंगा। पैरायल की मौत तो ऐसी पहला इंसिडेंट नहीं है जिसमें इंडियन वर्क कल्चर को जांच के दायरे में लाया है। पिछले साल अक्टूबर में इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति को भी अपने उस स्टेटमेंट की वजह से विरोध झेलना पड़ा था, जब उन्होंने कहा था कि युवा भारतीयों को देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और श्रम अधिकारी कार्यकर्ताओं की माने तो ऐसी मांगे नाजायज है और कर्मचारियों को बहुत ज्यादा तनाव में डालती है। अपने पत्र में पैरायल की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को EY में शामिल होने के तुरंत बाद चिंता होने लगी थी और नींद भी नहीं आती थी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चाहे वो व्हाइट कॉलर नौकरी हो या कोई और नौकरी, किसी भी स्तर पर काम करने वाला या कर्मचारी, अगर देश के किसी भी नागरिक की मृत्यु होती है तो जाहिर है हमें इसका दुख होता है और मामले की जांच चल रही है और जांच के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 अधिनियम में कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने के प्रावधान है। इसमें ऐसे खंडन शामिल है जिनके लिए नियोक्ताओं को कर्मचारियों के आचरण के संबंध में नियम निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें मानसिक उत्पीड़न सहित किसी भी प्रकार के उत्पीड़न पर रोक लगाई जा सके। इन नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी हो सकती है और कर्मचारी संबंधित श्रम अधिकारियों के माध्यम से निवारण की मांग कर सकते हैं। यह अधिनियम हालांकि सुनने और पढ़ने में काफी रोचक लग सकता है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोग भी देश पे युवाओं को कई घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं और इसके उलट वर्क प्रेशर से युवा जान दे रहे हैं। जब युवा ही मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश की प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल ग्रोथ कैसे होगी, सोचने का विषय है। इस सवाल के साथ लोकल पत्रकार आपसे लेता है विदा। जल्द हाजिर होंगे एक और बर्निंग सोशल इशू के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का।